खींच कर मारूंगी। हाँ देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक तो समझाने से समझते हैं और दूसरे ठोकर खाने के बाद समझते हैं। तुम एक दिन ठोकर खाओगे ना, तो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा। हाँ। जा बड़ी आई समझाने वाली। जा तू जाना, फिर मैं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? कोई देख लेगा। देखने देना। पपड़ी देना। जयराम जी की चौधरी साहब। जयराम जी की। जमनाला जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और कारोबार कैसे चल रहा है? बस ठीक ही है। क्या ठीक है, आप तो हमेशा रोते ही रहते हैं, पेट ही नहीं भरता आपका। साहूकारी का धंधा करते करते आधा गांव तो अपने नाम लिखवा लिया, क्या आप पूरा गांव लिखवाना है? अरे चौधरी साहब, भले पूरा गांव मेरे नाम हो जाए, पर आपसे दूर थोड़ी रह सकते हैं। अब देखिए ना, कल ही आपका बेटा शंकर मेरे पास आया था, पूरे 50,000 रुपए मांगे और मैंने फौरन निकाल कर दे दिए। मेरा बेटा? हाँ, क्यों आपको पता नहीं? हाँ वो 50,000 रुपए, हाँ पता है, मेरे दिमाग से उतर गया था, मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है। जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी की। नालायक, बेशरम, बेगैरत, बेहया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला कर आ गया। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? क्यों गया था तू सेठ जमनालाल के पास कर्जा मांगने के लिए? अरे बोल ना, बोल बोल, मुंह खोल। अरे बोल, क्यों की ऐसी गलती? बाबूजी, मेरे भाई पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, बड़े अफसर बने। अगर ऐसा सोचना गलत है तो एक गलती की है मैंने। आपके बेटे जिंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए। अगर ऐसे सोचना गलत है तो एक गलती मैंने की है। तू उनका भाई है तो मैं उनका बाप हूं, बाप। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूं, उनसे कुछ नहीं होगा रे। वो दोनों बांस हैं, ऐसे बांस जिनमें न फल लगेगा न फूल लगेगा, चाहे तो अपने कलेजे का खून निकाल के उनकी जड़ों में छिड़क दे। बाबूजी नहीं नहीं, आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा। और शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। जा, जो कुछ करना है कर, जा जा। बहनों और भाइयों, आज ये सुपरफाइन सीमेंट्स मीरता की तरफ से जो कबड्डी का मुकाबला होने जा रहा है, उस मुकाबले में जो भी पार्टी जीतेगी उसे यह कप इनाम में दिया जाएगा। कबड्डी के इस मुकाबले में गब्बर सिंह और उनकी पार्टी एक तरफ है, और दूसरी तरफ है शंकर दयाल चौधरी और उनकी पार्टी। देख लेता हूँ। इधर नहीं, इधर आके दिखा पटलू। याद रखना, मुझको संभाल के रखना मोटू। झगड़ा नहीं। चित या पट? चित। हम जीत गए, हम पहले आएंगे। जय बजरंग बली, दुश्मन की नली। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे एक जगह खड़े रहो, भागते हो डरपोक। ए मुचक, कौन डरपोक? अब देख, हमारा पहलवान आता है। ए टकलो, जा तो। दादा, मैं सबसे आखिर में जाता हूँ। ए कालो, तू जा रहा है। मैं दादा अभी जाता हूँ, सबको खींच लाता हूँ। दादा, मैं इसके बाद जाता हूँ। जय भोलेनाथ। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी टकलू हाँ दादा तू जा। जाऊं हाँ। जाऊं कबड्डी 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 छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी। बाबूजी चलिए ना चलते हैं। अरे कहाँ चले, अभी खेल का फैसला बाकी है, बैठ जा। आजा बच्चे आजा। कबड्डी 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 सालो बदनाम किया मुझे, चौपट कर दिया बाजी। मूछल मेरे मूछ 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 मूछल भाग रहा है, उसकी मूछें काटिए। दादू अरे छोटू दादू तू यहाँ दादू कॉलेज में छुट्टियां हैं क्या? नहीं दादू बोल बोल क्या बात है? दादू शक्ति भैया को क्या हुआ शक्ति भैया को? वो ठीक ठाक है ना? दादू शक्ति भैया हवालात में बंद है। शक्ति हवालात में बंद है? हाँ क्यों, क्या किया उसने? दादू उसने कॉलेज की एक लड़की को देख लिया अपने भाइयों की करतूत, देख लिया ना। और लोग कर्जा, और दो इन लोगों को पैसे, ये पढ़ाई करते हैं शहर में जाकर, कर लिया ना खानदान का नाम ऊंचा। अरे आज तक हमारे खानदान में किसी ने थाने की दहलीज पे पांव नहीं रखा, और वो कमबख्त हवालात में बंद है, और वो भी एक लड़की की। राम 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 राम। जो भी हो बाबूजी, हमें फौरन जाके उसे छुड़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, साले दो उसको जेल में भुगत दे तो अपने किए की सजा, तभी जाकर उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। नहीं नहीं बाबूजी, अगर वो जेल चला गया तो लोग यही कहेंगे ना कि गंगा प्रसाद का बेटा जेल में है। अरे कह लेने दो, जो कल कहने वाले वो आज कह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बाबूजी मेरी बात सुनिए, आप चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी चल रहे छोटू। अच्छा, बहुत अच्छा। शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अफसर बनूंगा, अपने खानदान का नाम ऊंचा करूंगा। ये किया तूने अपने खानदान का नाम ऊंचा? दादू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, महापाप हो गया तुझसे। अरे हम गांव वाले दूसरों की बहू बेटियों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, और तूने एक निर्दोष लड़की की आबरू लूट ली। दादू इससे महापाप तो हो गया है, लेकिन अगर इसे नहीं बचाया गया तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस लड़की ने अगर इसके खिलाफ अदालत में बयान दे दिया तो कम से कम 7 साल की सजा हो जाएगी। 7 साल की सजा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तू उस लड़की का पता जानता है? हाँ दादू, और उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। ओ ठीक है, मुझे ले चल उधर। दादू इस तरह, दादू ये लड़की के पिताजी हैं। हाँ दादू आप जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं आप। हम हैं शंकर दयाल चौधरी, मेरता के सबसे बड़े जमींदार। हमारे पास 200 एकड़ जमीन है, 2 ट्यूबवेल है, 4 ट्रैक्टर है। इतनी सारी जमीन, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर किसी बड़े जमींदार के पास ही होंगे ना। यानी कि हम मेरता की सबसे बड़े जमींदार है। यह है हमारा छोटा भाई प्रेम दयाल चौधरी, हम प्यार से इसे छोटू छोटू कहते हैं। और एक भाई है हमारा शक्ति दयाल चौधरी। तो तुम शक्ति के भाई हो? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? नाउ यू गेट अप एंड गेट आउट। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं तो दादू। तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना पुलिस में फोन करके तुम लोगों को भी हवालात में बंद करवा दूंगा। आपके जो जी में आए बोल लीजिए, आपको पूरा हक है।
लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। तुम जानते हो तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है? मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं और शर्मिंदा भी हूं। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, उन दोनों की शादी कर दीजिए। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैं उस हैवान को सजा दिलाकर ही रहूंगी। चले जाइए आप लोग यहाँ से। हाँ। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है। मेरा भाई गुनहगार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो तुम दिलवाई दोगी। लेकिन बहन, औरत की इज्जत ही उसका गहना है। वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, चाहे वो अमीर की बेटी हो या गरीब की। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है वो क्या तुम भुला पाओगे? नहीं, जिंदगी का हर दिन हर पल काटेगा तुम्हें। मैं अकल में इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन उम्र में जरूर तुमसे बड़ा हूं। मेरी सलाह मानो, मेरे भाई से शादी कर लो। मेरे खानदान को माफ कर दो। मैं अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आदमी तो आखिर आदमी होता है, उसे गलती हो जाती है, उसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। इसे हम सुधारेंगे। 7 साल जेल की चक्की पीसने के बाद जब ये बाहर आएगा तब इसे हर लड़की बहू बेटी या बहन नजर आएगी। अब तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब जरा मेहरबानी कीजिए और आप शक्ति को छोड़ दीजिए। क्या आप ही ने तो आकर से खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी? हाँ, लेकिन वो कंप्लेन मैं वापस ले रही हूँ। मगर वजह क्या है? कहीं से कोई दबाव पड़ रहा है या कोई मजबूरी है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। स्वागत भाभी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुभम भवा शुभम भवा। आओ आओ भाभी। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? पहले बाबूजी के पैर छुओ। हाँ बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। बुरा मत मानना, बाबूजी का स्वभाव ही ऐसा है। जब वो बहुत खुश हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। एक मिनट। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो? घर में लक्ष्मी आई है और आप मुंह फेरे खड़े हैं। बाबूजी, ये सब आपके पुण्यों का फल है कि लड़की शादी के लिए राजी हो गई, वरना आपका बेटा शक्ति जेल में होता और आपकी इज्जत। चलिए बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, चलिए। बस सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। नहीं बस वो पेट भर के बस हाथ धुला दे। अच्छा बेटी, सुखी रहे। बाबूजी आज बहुत मूड में। तो एक काम कर, आज बात कर ही ले। नहीं यार, ये बुढ़ा बहुत खड़ूस है, इसके माथे नहीं लगना मुझे। अरे एक ना एक दिन तो बात करनी है ना, हिम्मत कर, तू आज ही कर ले। अब मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जाऊं? मेरी प्लानिंग कभी आज तक फेल हुई है? जैसा समझाया कर। हाँ बोलो। आप तो जानते हैं कि सुजाता बड़े घर की है, उसका ऐसे घर में काम करना, खाना पकाना अच्छी बात नहीं है। अब वैसे भी उसका गांव में दम घुट रहा है। मैं सोच रहा था कि उसे शहर ले जाऊंगा, वहां को बिजनेस कर लूंगा। दम मेरी बहू का गांव में नहीं घुट रहा है, तुम्हारा घुट रहा है। और रही बिजनेस की बात, वो तुम क्या करोगे? मैं जानता था बाबूजी आप यही कहने वाले हैं, लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं जरूर जाऊंगा शहर बिजनेस करने के लिए। तुम्हारे जो जी में ऐसे करो, मेरा दिमाग मत चाटो। मुझे बिजनेस के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए। 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो खेत बेच दीजिए। अच्छा, खेत बेच दूं? खेत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो शंकर ने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तो फिर ये
ये घर बेच दीजिए। खबरदार जो कभी घर बेचने की बात की तो। जानता हूं बाबूजी, सब जानता हूं। आपको एक घर प्यारा है, अपने खेत प्यारे हैं, वो जाहिल शंकर प्यारा है। शंकर के बारे में एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे तू क्या जाने शंकर क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शंकर क्या है। सारी जायदाद हड़पने के लिए उसने जादू कर रखा है आप पर। अगर तूने शंकर का नाम लिया तो जान से मार डालूंगा। चलिए से, बड़ा है शंकर वाला। शंकर शंकर शंकर, जब देखो आप शंकर के बारे में बोलते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? बोले दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आखिर भाई तो है। बहुत हो गया भाई का ये नाटक। मैं यहां से 6 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा। बाबूजी, अगर आप राजी से नहीं देंगे ना तो मैं अदालत में जाऊंगा। तू अदालत मेरे खिलाफ? तो मुझे पैसा न मिला ना, मैं बाबूजी, छोटी को बाबूजी, नीलाम कर बाबू, दूंगा। छोटू, बाबूजी कहना जल्दी। सब जानता हूं मैं। क्या करते हो? देखते नहीं हो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? चुप। अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए। तू मुझे मत बोल बिल्कुल भी। जाओ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। जाओ तो। मुझे पैसा चाहिए। मैं किसी का कुछ नहीं सुनने वाला। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? हाँ? अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, नाटक करा वो। आहिस्ता आहिस्ता, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, आहिस्ता बोल। दादू भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, सिर्फ 6 लाख रुपया मांग रहे हैं, वो भी बिजनेस करने के लिए। आप बाबूजी को समझाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ। वो मैं दूंगा। तू सिर्फ बाबूजी से इतना कह दे, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। चल कह दो वैसे भैया, मैं कह दूंगा। दो, मैं जो कह रहा हूँ। आओ आप। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा। मेरी आप शांत हो जाइए बाबूजी। बाबूजी देखिए, शक्ति आया है, देखो इसे अपने किए पर पछतावा है। हाँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे मानते ही आप 6 लाख रुपए निकाल के दे देंगे। अरे भाई शंकर, मैं तुम्हें कोई मुफ्त थोड़ी दे रहा हूँ। तुम्हारी 200 एकड़ जमीन और घर गिरवी रख के दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जितनी जल्दी हो सके ये कर्जा लौटा देना। सेठ जी, मैं तो सिर्फ कर्जा लेने आया हूँ, देने मेरे भाई आएंगे। वो इन पैसों से शहर में बहुत बड़ा व्यापार करने वाले हैं, लाखों रुपया कमाने वाले हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। जयराम जी की। जय राम जी की जय राम।